Hello friends, welcome back to my channel MPS program with Singh Priyanka. Today we are studying झारखंड जीके एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था। और हम सभी जानते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था और जातीय शासन व्यवस्था। तो काफ़ी सारा शासन व्यवस्था को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू लर्न विथ मी। टुडे वी आर स्टडिंग मुंडा शासन व्यवस्था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं। अभी 2 और ऐड हुई हैं, लेकिन अभी हम लोग 32 जनजाति को ही मानकर चलते हैं। ठीक है, तो 32 जनजातियाँ जो है उन जनजाति या तो फिर मुंडा हो या उरांव हो या हो या बिरहोर हो या खड़िया हो, जो भी बिरजिया बिरहोर असुर जनजाति जो भी हैं, उन सभी की अपनी शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, शासन व्यवस्था मीन्स अपने शासन को चलाने की उनकी शासन व्यवस्था अपने हाथों में थी और अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। तो इसमें जो हमारा शासन व्यवस्था है, जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था या जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था को आज हम लोग पढ़ेंगे भी और इसको समझेंगे भी कि मुंडा शासन व्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, और तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संचालित तथ्यों का जो विवरण है वो निम्नवत है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पद और शब्द जैसे कि है मुंडा, तो संबंधित तथ्य ये है कि यह मुंडा गांव का प्रधान होता है। मुंडा क्या होता है? मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का प्रधान होता है। यह पद जो है, यह पद वंशानुगत होता है। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना, गाँव के बीच विवादों को निपटारा करना और गाँव में विधि व्यवस्था को बनाए रखना। तो मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा जो होता है वो गांव का प्रधान होता है और इसका प्रमुख कार्य यही होता है कि गाँव के लगान को वसूलना, गाँव के बीच विवादों का निपटारा करना और गाँव में शासन व्यवस्था, विधि व्यवस्था को संचालित करना। ठीक है, ये हुआ मुंडा। नेक्स्ट है हमारा हातू मुंडा। हातू मुंडा क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हातू मुंडा? यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। हातू मुंडा क्या होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में हातू मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है और मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। ठीक है, मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा परहा और पढ़ा। परहा बोलिए या पढ़ा, तो 2 या 2 से अधिक गाँव को मिलाकर एक अंतर जातीय पंचायत को परहा या पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, कई गाँव से मिलकर बनी पंचायत, यानी कि अंतर जातीय पंचायत। कई गाँव से मिलकर बनी पंचायत को हम लोग अंतर्जातीय पंचायत बोलेंगे और इन अंतर्जातीय पंचायत को परहा या पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या 2 से अधिक गाँव के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य यही होता है कि 2 या 2 से अधिक गाँवों के बीच जो विवाद हैं उन विवादों का निपटारा करना। नेक्स्ट है, यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था की सर्वोच्च पर अवस्थित है। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था की सर्वोच्च पर अवस्थित है। इसे मुंडा जनजाति की कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका की संज्ञा दी गई है। ठीक है, पढ़ा के प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? तो पढ़ा के प्रमुख अधिकारी कुंवर होते हैं, लाल होते हैं और
कारतो होते हैं। तो पढ़ा या पढ़ा कई गांवों से मिलकर अंतर्जातीय पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहते हैं। पढ़ा पंचायत का कार्य क्या होता है? पढ़ा पंचायत का कार्य होता है या दो से अधिक गांवों के बीच जो आपसी मतभेद है, आपसी विवाद है, उनको क्या करना होता है? उनका निपटारा करना होता है। और ये जो है इसको कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की संज्ञा दी गई है। पढ़ा के प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? तो पढ़ा के प्रमुख अधिकारी होते हैं लाल, कुंवर और कारतू होते हैं। कौन होते हैं? कारतू होते हैं। परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को स्थान प्रदान नहीं किया गया है। मतलब मुंडा शासन व्यवस्था में, मुंडा प्रशासन में महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा मानकी। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। यह पद वंशानुगत होता है। तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी कहा जाता है। और यह जो पद है यह भी पद वंशानुगत होता है। नेक्स्ट है हमारा पाहन। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को हम लोग पाहन कहते हैं। और पाहन का सहायक कौन होता है? पाहन का सहायक को हम लोग पनभरा या पुजार कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो हमारा धार्मिक प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको पाहन कहा जाता है। और पाहन का सहायक कौन होता है? पाहन का सहायक पनभरा या पुजार होता है। ठीक है। और पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु, ये जो पाहन होते हैं गांव में शांति बनाए रखने हेतु एक पूजा करते हैं। क्या करते हैं? गांव में शांति व्यवस्था बना रहे इसके लिए पूजा व्यवस्था करते हैं। और इन पूजा व्यवस्था करते हैं या बलि चढ़ाने का कार्य करते हैं। और इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि दिया जाता है। तो पाहन को लगान मुक्त भूमि जो दिया जाता है वो लगान मुक्त भूमि को हम लोग डाली कटारी भूमि कहते हैं। तो जो लगान मुक्त भूमि दिया जाता है, मतलब मुंडा शासन व्यवस्था में जो हमारे धार्मिक प्रधान पाहन होते हैं और वो धार्मिक प्रधान पाहन को हम लोग जो लगान मुक्त भूमि देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाली कटारी भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भूत खेता। भूत खेता क्या होता है? गाँवों को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए, ठीक है, पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। मतलब भूत खेता क्या होता है? भूत खेता, तो भूत खेता गाँवों को भूत प्रेत से बचाने के लिए, ठीक है, पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है। मतलब गाँवों को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है और उनको एक अतिरिक्त भूमि जो दिया जाता है उसको भूत खेता भूमि कहते हैं। ठीक है। और इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन होता है। और इसकी उपज से या इसकी आय से, ठीक है, भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अब है पुजार और पनभरा। तो पुजार और पनभरा कौन होता है? तो पाहन का सहायक ही पाहन तो वही हुआ जो धार्मिक प्रधान हुआ मुंडा शासन व्यवस्था में, और पाहन का जो सहायक हुआ उसको हम लोग पनभरा या पुजार कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा पढ़ा राजा। यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पढ़ा राजा कौन होता है? तो पढ़ा राजा कौन होता है? तो यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो पढ़ा पंचायत क्या होता है? कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत, यानी कि अंतर्जातीय पंचायत, ठीक है, को पढ़ा या पढ़ा कहते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में। और पढ़ा राजा कौन होता है? तो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी को हम लोग पढ़ा राजा कहते हैं। नेक्स्ट है अन्य तथ्य जो है वो यही है कि इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे और कार्ता, दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे और कार्ता, ठीक है, लाल आदि नामक अधिकारी भी होते हैं, ठीक है, जो पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा मुंडा शासन व्यवस्था कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो। कल हम लोग पढ़ेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
this video.